आज करते हैं बात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक भाई आनंद साहू जी से। साहू जी, आज के कार्यक्रम कैसा रहा? देखिए, आज सबसे पहले पूरे देशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से बहुत शुभेच्छाएं दी और आने वाला समय में जो 21 जून को योगा इंटरनेशनल योगा डे है, उस पर भी उन्होंने कहा कि सब अपनी तैयारी करिए। और इतना ही नहीं, किस तरह से हमारे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है उसके ऊपर भी बहुत जोर दिया। किस तरह से बिहार की टीम तमिलनाडु गई, वहाँ के युवाओं से संवाद किया, उसको बताया। फिर वहीं किस तरह से महाराष्ट्र का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो काम करते करते तमिलनाडु तक गया, बहुत सारे काम कर रहे, कई गांवों को जोड़ दिया उन्होंने, उसको बताया। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश की जो वीरता है उसकी भी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। जैसे राजस्थान के जो वीर हैं उनके साथ उनका तुलना करते हुए कहा कि यहाँ के भी बहुत ही वीरता से भरे लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के लोग। फिर और सारी बातें, जैसे एनटी रामा राव जी के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई कि 300 पिक्चर बनाए थे और पूरे देश को जोड़ने वाले अनेकों गाथाएं उन्होंने पिक्चर के माध्यम से बताई। ये सब चीज़ों को बताया। और इतना ही नहीं, पूरे भारत को मन की बात के माध्यम से जोड़ने का कार्यक्रम 101 जो एपिसोड है आज हुआ, उसके माध्यम से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बताई। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात बताई कि जल किस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव में, आज़ादी का अमृत काल में भारत के हर जिले में 75 बड़े सारे तालाब निर्माण किए जाएंगे और उसमें अभी तक कई हजार तालाब पूरे भारत में तैयार हो गए हैं। और इस प्रकार के जो तालाब निर्माण का जो सिलसिला है, उससे देश में जो पर्यावरण का जो संकट आ रहा है, जल का स्रोत जो नीचे चला जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा एक परिवर्तन, जल स्रोत पुनः ऊपर आने का कार्य हो रहा है, उसको लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उसको बार बार प्रोत्साहित करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और मुझे तो याद है, एक सब्जी भाई ढोलकिया हैं, सूरत और गुजरात के रहने वाले, जो आपको पता होगा कि सब्जी भाई ढोलकिया जी ने 100 करीब 8 या 10 तालाबों को अपने खर्चे से, छोटे छोटे नदियों में डैम बना दिया, कई तालाब बना दिए। और उस क्षेत्र में वो जहाँ रहते हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है शायद मेहसाना में वो रहते हैं, तो उस क्षेत्र का पूरा एरिया का जल स्रोत जो है ऊपर आ गया। और बड़े क्रांतिकारी किए हैं, जिसके कारण उनको देश में प्रधानमंत्री जी ने परिचय कराया? नहीं, परिचय ही नहीं कराया, पहले राष्ट्रपति जी ने अवार्ड भी दिया था। अच्छा। पद्म विभूषण का अवार्ड दिया और मैं उनसे भी जाके मिल के आया था। तो ये सारे जो अनेक कार्यक्रम जो मन की बात के माध्यम से, ये जो 100वां, चलिए ये तो माइक अभी दे रहे हैं लेकिन ऐसे भी आवाज़ आ रही है, तो ये जो कार्यक्रम है मन की बात, उसमें अनेक तरह के लोगों को प्रोत्साहित करने का कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आप चाहे वो प्लास्टिक में के कारण प्रदूषण और पर्यावरण को जो अफेक्ट हो रहा था, उसके ऊपर हजारों लोग आज कार्यक्रम कार्य कर रहे हैं ताकि वो प्लास्टिक जो है पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसको भी पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना के काल में कितने सारे कार्यक्रम हुए। तो इस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार ये जो मन की बात है उसके माध्यम से देशवासियों को नए नए क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों को ढूंढ के, सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनको ला करके
और देश विदेश में उनको बता रहे हैं। और भारत लोकल से वोकल वाला जो कार्यक्रम भी है वो मन की बात के माध्यम से हज़ारों लोगों को प्रोत्साहित किए। और यही सब कारण है कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने एक नया क्रांतिकारी अध्याय लिख दिया है। और आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सारे आनंद जी, लोगों के जीवन आनंद में जी, आज कोई ना कोई आज वो एक प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहन ने जो है मन में बैठ जाता है और सब लोग कुछ ना कुछ देश के लिए करना चाहते हैं। जी, आज प्रधानमंत्री जी ने नई संसद भवन भी आज सौंपी है आने वाले नव निर्वाचित सांसदों के लिए और वर्तमान सांसदों के लिए भी। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के इतिहास में नए संसद भवन का आज जो विमोचन हो रहा है, एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाला पीढ़ी भी इस संसद भवन में जिस प्रकार से एक गंभीरतापूर्वक हमारे जो धर्म गुरुओं को बुलाया गया, बड़े वैदिक तरीके से वहाँ मंत्रोच्चारण के द्वारा पूजन हुआ, और जो स्तंभ है धर्म स्तंभ उसकी स्थापना हुई पहली बार, जिसको कहीं म्यूजियम में एक छड़ी के रूप में इसी उसको झुठलाते हुए रखा गया था। और उसको सारे धर्म गुरुओं में ने ला करके दक्षिण से उसको मंत्र द्वारा उत्तर तक प्राण पहुंचे। प्रतिष्ठित किया गया कि दक्षिण से बनकर आई उत्तर में स्थापित हो रही है। हाँ, दक्षिण की वो है, उत्तर में सब। यही तो हमारी संस्कृति है। इसकी जो शक्ति क्या है भारत की, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारे 10 दिशाओं में कहते हैं कि जो भारत की सांस्कृतिक विरासत इतनी मजबूत है कि ऐसा माना जाता है कि हजारों साल बिना कोई बॉर्डर में सिक्योरिटी का चीन भी हमारे देश के सांस्कृतिक विरासत की ताकत से चलती थी एक समय। आज बॉर्डर में इतने सिक्योरिटी हैं तब भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन में भी सांस्कृतिक विरासत को खंडित किया गया, लोकतंत्र उनका खंडित हो गया। और इसके नतीजे ये हुए कि वहाँ बॉर्डर में सिक्योरिटी भी होने के बाद भी देश सुरक्षित नहीं है आज हमारा, वहाँ इंक्रोचमेंट हो जाता है बार बार। तो हमारे सांस्कृतिक विरासत इतनी शक्तिशाली रही है और रहेगा, उसका आज एक छोटा सा प्रारूप संसद भवन में दिखाई पड़ा। सारे देश के, यहाँ तक कि ज्यूस लोगों को भी बुलाया गया, जो यहूदी हैं, इजरायलीज, उनका धर्म जो है वो भी वहाँ पे दिखा। वहाँ वो भी दिखाई दिया, जो लेट्स गो टू जेरूसलम वंस इन ए लाइफ टाइम, वो जो लोग का रहता है यहूदियों का। और कि अच्छा सारे कि धर्म हिंदुस्तान मैं में तो नजर आते वहाँ हैं। गया हूँ तो वहाँ तो सभी धर्मों का अपना, क्रिश्चियन, यहूदी और ये ईसाई, तीनों का एक ही जगह पे है वहाँ पर जेरूसलम में। तो मैं गया हूँ वहाँ। तो कहने का मतलब, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से हर क्षेत्र के लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, तो ऐसा कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने काम किया उसका कि कोई पहचान नहीं बना। यदि आप हम कोई काम करेंगे तो प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं उनका यंत्रणा जो है देख रहा है, और देख करके उनको ढूंढ के निकाल के उसको सम्मानित करने का काम ये प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी मन की बात के माध्यम से हो, चाहे वो उनके जो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मान करते हैं। तो ये सारा कार्यक्रम जो है देश को बदलने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, आज संसद भवन का उद्घाटन के समय लगातार वहाँ मंत्र उच्चारण हो रहे थे, और जब हवन हुए, पूजा हुए, और उसके साथ साथ सभी धर्म के लोग जब बोले, उसमें सबका एक ही मत था कि भारत जो है बहुत ही अद्भुत देश है, यहाँ सब लोगों को बराबर अधिकार मिलता है, संवैधानिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी। और ये जो शक्ति जो दिखा
वो पूरा दुनिया देख करके एक हमारे देश की जो शक्ति है उसको सब नमन करती है। तो हम लोग भी उनको ये आज नमन करते हैं। और आने वाला समय निश्चित रूप से ये पार्लियामेंट से और हज़ारों कानून बनेंगे और देश के जन जन, गरीब, किसान, मजदूर, छोटे मोटे जो कारोबारी हैं, रेडी पटरी और ठेला और ऐसे कूड़ा कबाड़ी कामगार, न्यूज़पेपर वितरक, घरेलू कामगार, ऐसे ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, ई रिक्शा चालक, ऐसे छोटे मोटे कर्मचारी जो भी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, सफाई कर्मचारी, ये सब लोगों के लिए लगातार काम हो रहा है। कानून भी आने वाला समय में सबके हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई हैं उसको और मजबूती से लागू करेंगे। अब जैसा कि आप लोग को मालूम है, स्वनिधि का योजना जो है वो सीधे रेडी पटरी कामगारों को बहुत लाभ दिया है और मुद्रा योजना भी लाभ दिया है। और इसी प्रकार के एक ई श्रम कार्ड बनाया गया है जिसमें कि करीब करीब 30 करोड़ मजदूर रजिस्टर हो गए। अब वो 30 करोड़ मजदूरों को सीधे लाभ देने का कार्यक्रम उनके खाते में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि, किसानों का जो डाटा है उससे डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा रहा है और भी तमाम सुविधाएं जा रही है। तो ये देश के लिए बहुत गौरव की बात है। आज प्रधानमंत्री जी का 101 मन की बात हम लोग सब मिलके सुने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देते हैं कि वो हम लोगों का मार्गदर्शन हमेशा ऐसे आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे साथ थे आनंद साहू जी, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में हैं और रेहड़ी पटरी और झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए तो दिन रात समर्पित रहते हैं। और मेरे पास में लगातार मैं इनसे जुड़ा रहता हूं, तो मेरे पास ये जानकारी है, चाहे कहीं से भी कोई भी संदेश आता है दिक्कत का, चाहे वो नरेला हो, चाहे बदरपुर हो, चाहे सरायकाले का हो, चाहे करोलबाग हो, सभी जगह की मदद के लिए ये रात और दिन 24 घंटों उपलब्ध रहते हैं और उनकी मदद करते हैं, गरीबों की, मजदूरों की, रेहड़ी पटरी वालों की। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर किसी को भी ज़रूरत महसूस हो तो भाई आनंद कुमार साहू जी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं सुभाष।